हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई? यूनिवर्स प्लीज गाइड। धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026? Emperor, Knight of Pentacles, Five of Swords, Death, Six of Cups, Eight of Swords, Eight of Wands, Four of Swords, Devil, Queen of Cups, Five of Cups, Hermit, Page of Pentacles bottom of the deck में। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा लोगों को जज करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे, और ये जजिंग और ऑब्जर्वेशन की वजह से ही आप स्ट्रेस भी बहुत लेंगे, आप बहुत से लोगों को सबुटैच भी करेंगे, कट ऑफ भी करेंगे अपनी लाइफ से। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पिछले कुछ टाइम से आप पर बहुत ज़्यादा है। आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं पिछले कुछ टाइम में। आपके परिवार वालों का, आपके लोगों का, आसपास सभी लोगों का आपके ऊपर थोड़ा सा एग्जॉशन या बर्डन या एक प्रेशर सा बिल्टअप हो गया है, जिसको आप फील कर रहे हैं और आप इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। आप किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सत्य समझना चाहते हैं, लोगों का सच समझना चाहते हैं, और आप स्कैन करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा स्कैन करेंगे लोगों को, लोगों की पर्सनालिटी को, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए सच में एफर्ट डालते हैं, सच में इंटरेस्टेड हैं, और कौन आपके साथ सच में खड़ा है और कौन सच में नहीं खड़ा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ठीक है, आपके जॉब में अगर देखा जाए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से काम में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कोई भी काम आपको करना है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है, फायदा दिखाई दे रहा है। आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि लोग आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे।
कहीं कहीं तो आप थोड़ा सा ऐसे भी रहेंगे कि एक प्रेशर में भी आप कहीं ना कहीं अपने काम का प्रेशर भी आप डेफिनेटली फील करेंगे। थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई बहस वगैरह भी हो सकती है आपके काम की वर्किंग प्लेस पर ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी जिससे आप परेशान हो जाए। ये छोटी मोटी ही इश्यूज हो सकती हैं आपके काम के मामले में। अगर बिजनेस के मामले में देखा जाए तो अब तक आप शायद बहुत ज्यादा लोगों के हिसाब से चल रहे थे, बहुत लोगों के एक होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे थे, सुन रहे थे। पर अब इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि सिर्फ आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करना प्रेफर करेंगे, आप अपने मन की सुनेंगे, आप किसी और की नहीं सुनेंगे। आप अपने हिसाब से काम करना प्रेफर करेंगे। अगर आपका मन कर रहा है आप काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, आप ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, इस मंथ आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पर आप बोलेंगे कि नहीं यार, मुझे अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से करना है, क्योंकि मैंने सबकी सुन ली, सबकी देख ली। हर बार मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ सब सिचुएशन में, सबको समझते समझते, सबकी सुनने सुनते। और आप इसलिए अब इस मंथ स्पेशली बिजनेस के मामले में तो अपने मन की, अपने दिल की सुनते हुए नजर आएंगे। स्टडीज के मामले में स्टूडेंट्स के लिए मैं देख पा रही हूँ कि मन नहीं लगेगा आपका पढ़ाई में, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा हसल बसल महसूस होगी। अगर जब भी पढ़ना चाहेंगे, जब भी कोई काम करना चाहेंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई या तो घर से कॉल आ जा रहा है या तो आपको बाहर कोई बुला ले रहा है, आपको जाना ही पड़ रहा है। सबके साथ निभाने के चक्कर में आपकी पढ़ाई आधे अधूरी रह जा रही है। आपकी टेस्ट के अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इस मंथ थोड़े से रिजल्ट ऐसे होंगे जिससे आप हैप्पी नहीं होंगे। इनफैक्ट बहस भी हो सकती है टीचर्स के साथ या आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, जिसमें आप भड़क सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी आपके कोई डिफरेंसेस इस मंथ देखने को मिल रहे हैं। भाई बहनों को लेकर कोई बात बुरी लग सकती है और थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या कुछ टाइम के लिए आप उनसे बातचीत बंद कर सकते हैं। मदर के साथ आपका टाइम अच्छा होगा, मदर के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। इनफैक्ट अच्छा बिल्टअप, आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जिसकी वजह से लगेगा कि चलो यार कोई तो है समझने वाला। इस मंथ फादर को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट रहेंगे। फादर की हेल्थ को लेकर या तो टेंशन रहेगा, या वो नहीं समझ पा रहे इस बात को लेकर परेशान रहेंगे, या उनके ना होने को लेकर भी आप दुखी हो सकते हैं। इस मंथ अगर आपने कुछ तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वहां अचानक से थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एकदम से ड्रॉप होगा और एकदम से अप हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी शॉर्टकट या कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो संभल कर रहिए, थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस मंथ आपको इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत सोच समझ कर खर्च करने हैं, पैसों को बचाकर चलना है, पैसे सूझबूझ के साथ ही इस्तेमाल करने हैं, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है कि अरे यार इतना पैसा मैंने वेस्ट कर लिया। तो पैसों को संभाल कर यूज करें। घर का माहौल थोड़ा परेशान कर सकता है, घर में मन लगेगा, मतलब मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि घर पे थोड़ा सा ऑफ ऑफ से रहेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे। घर का माहौल या तो घर के आसपास कोई ऐसी एनवायरनमेंट रहेगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ उलझा रहेगा, बिना वजह की चीज़ों में आप ज़्यादा कंफ्यूज से, उलझे हुए से रहेंगे। इस मंथ आपको जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जिसकी वजह से भी आप परेशान हो रहे हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। इस मंथ कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर भी एग्जॉस्टेड हैं। आपकी हेल्थ की वजह से भी आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या आप अपनी हेल्थ को लेकर भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस एक्चुअली बेसिकली ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या टेंशन बहुत है, जिसकी वजह से आप अपने आप को, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं धनु राशि वालों आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इस मंथ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि इस मंथ आपको लगेगा कि आपकी डोर ना दूसरों के हाथों में है। सब आपको पपेट की तरह नचा रहे हैं। एक छोटा सा पपेट होता है ना, उसकी मतलब ये जो कठपुतलियां होती हैं, वैसी वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको लगेगा लोग आपको नचाने की कुल कोशिश कर रहे हैं और आप ना नाच भी रहे हैं उस डमरू पे, क्योंकि अब आप देखना चाहते हैं लोगों का असली एग्जैक्टली चेहरा क्या है। बट ये जितना आप लोगों की सच्चाई देखने में लगे हुए हैं ना, उतना आप हर्ट भी हो रहे हैं, उतना आप लोनली भी फील कर रहे हैं, अकेला भी फील कर रहे हैं, आप उतना डिस्टर्ब भी हो रहे हैं मेंटली। और इसकी वजह से आपकी सेहत भी थोड़ी सी ऑफ हो जा रही है। आप थोड़ा सा डिजी डिजी फील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना मन भावुक महसूस कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में अपने आप को। इस मंथ आपको हेडेक हो सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें जरूर रहेंगी। अपने आसपास के लोगों को देखकर जो महसूस करेंगे उसके वजह से भी थोड़ा सा लोनली फील करेंगे। ठीक है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। अगर घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा, उन्हीं के साथ आप हील्ड फील करेंगे। अगर आपके कोई पेट्स है तो पेट्स के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि पेट्स की वजह से या बच्चों की वजह से आप खुश रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी में मन कम लगेगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या पूजा पाठ में मन कम लगेगा। भगवान के प्रति थोड़ी सी डिस्टेंस फील होगी। एडवाइस है हनुमान चालीसा अगर आप सुनते हैं डेली, उससे थोड़ा बेटर फील करेंगे। आपकी
लाइफ में अगर ओके ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग को लेकर भी मुझे थोड़े से डिले दिखाई दे रहे हैं। छोटे-मोटे नज़दीक के ट्रैवलिंग हो सकती है, पर दूर-दूर के ट्रैवलिंग मुझे लंबे नहीं दिखाई दे रहे। हायर स्टडीज़, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड काम में भी बहुत ज़्यादा डिले होंगी, कोई ना कोई अड़चनें या मुश्किलें खड़ी होंगी। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच होता हुआ नज़र आएगा। ऐसा लगेगा काम बहुत आसानी से जो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है सिचुएशन को। इरिटेट होंगे। कुछ कॉम्पिटिटर्स की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। आप लोगों से डिसअपॉइंट हो रहे हैं और अपने दोस्तों से भी हो रहे हैं, फ्रेंड्स सर्कल से भी थोड़े से अपसेट होंगे। आपको लगेगा दोस्तों के लिए तो आप हमेशा काम आते हैं, पर ये इनमें से कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपके लिए सच में काम आ जाए। कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि वो आपके लिए एक्टिव हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि हमेशा लोगों के लिए आप खड़े रहते हो, पर यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो जेन्युइनली आपके साथ खड़ा रहे। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस मंथ आप अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज़ इस मंथ आप इमोशनली रेडी नहीं हैं। कोई ऑफ़र आ भी जा रहा है या कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो आप उनसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, दूर रहेंगे। आप थोड़ा-सा एक अजीब-सी ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे 2 दिन तो आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तीसरे दिन से आप बात करना कम कर देंगे। और यही सेम मैटर डेटिंग के लिए भी रहेगा। अगर डेटिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तब भी सेम एडवाइस होगी कि आप किसी को डेट करोगे, 2 दिन डेट करोगे, उसके बाद अचानक से उस इंसान को डिस्कनेक्ट कर दोगे। अचानक से उस इंसान से दूरियाँ बनाओगे। कारण आपकी ओवरथिंकिंग, आपका स्ट्रेस, आपको उस इंसान के साथ कुछ अजीब महसूस हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे कि क्या दिक्कत है। अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको अपनी भावनाओं को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करेगा या करेगी। वो व्यक्ति आपको क्लियरली बताएगा कि भई तुम मुझे बहुत पसंद हो, और आप भी उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे। उनकी वजह से आप हील्ड महसूस करेंगे, उनकी वजह से आपको अच्छा महसूस हो सकता है, बेटर फ़ील कर सकते हैं। अगर वन साइडेड लव के चक्कर में है, तो येस वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आएगा। वो आपको इमोशनली सँभालता हुआ या सँभालती हुई नज़र आएँगी। अफेयर के मामले में भी सिचुएशन अच्छी है। अगर आपका कोई अफेयर है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा लव में एक्सपीरियंस करेंगे। पार्टनर आपको समझने की, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, और आप भी उनके साथ बहुत अच्छा वक़्त बिताएँगे। ऐसा लगेगा मानो कोई पास्ट लाइफ़, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस होगी। छोटे-मोटे टकराव ज़रूर होंगे, लेकिन इतने कोई मेजर लड़ाइयाँ नहीं होंगी जिससे डिस्कनेक्ट ही हो जाएँ। आप बेसिकली अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से इनसिक्योर फ़ील ज़रूर कर रहे हैं, पर पार्टनर आपको कम्फर्ट ज़रूर फ़ील कराएँगे और आपको एहसास कराएँगे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही। अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन महसूस हो रही है, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत मैनिपुलेटिव फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अब पहले जितना ध्यान नहीं दे रहे, या तो उनकी सेहत को लेकर आप परेशान हैं या तो थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हैं। मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत परेशानियाँ दिखाई दे रही है, धनु राशि वालों मैरिड अगर आप हैं, तो आप अपने पार्टनर को लेकर एग्ज़ॉस्टेड, लोनली, लॉस्ट और डिसअपॉइंटेड फ़ील करेंगे। दोनों के बीच में कोई झगड़े तो नहीं है, पर बहुत सी इमोशनल ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको बता नहीं पा रहे हो, एक डर है जो आप उन पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या कह सकते हैं कि अगर आप एक्सप्रेस भी करते हो तो वो आपको समझ नहीं पाते या नहीं समझ पाते। आप दोनों के बीच में चाहे कम्युनिकेशन कितनी भी ट्राई की जाए, कितना भी बताया जाए, कहीं न कहीं बात कहीं का कहीं और ही चली जाती है, इसलिए अब आप प्रयास भी नहीं करना चाहते। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए मैं देखूँ आपकी सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसी रहेगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पार्टनर के साथ तो देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके आपके और आप दोनों के बीच में, लेकिन आप थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। जो आप अपने पार्टनर को बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को इसलिए भी नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ पता था। आपको पता था ये सिचुएशन कैसी है, रिलेशनशिप कैसा है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाएँगे, बहुत अजीब-सा महसूस करेंगे, खालीपन-सा महसूस करेंगे, पर पार्टनर के साथ अगर देखा जाए तो तालमेल अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है, पर इमोशनली आप थोड़ा-सा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि काश आपके पार्टनर समझ पाते कि आप उन्हें नहीं बाँटना चाहते, या आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने आप को अब बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है? आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में डिलेज़ होंगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। आप थोड़ा-सा अपने आप में रहना प्रेफ़र करेंगे। इस मंथ आपको समझ लो कि अपने आप के साथ वक़्त बिताने से ही बेहतर महसूस होगा। थिंक पॉज़िटिव इज़ द ओनली एडवाइस आपके लिए। इस मंथ एडवाइस यही होगी धनु राशि वालों, जितना हो सके उतना पॉज़िटिव सोचो, मन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत करो। यूनिवर्स मुझे बताएँ इस मंथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर धनु राशि, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे? पेज ऑफ कप्स, 3 of swords, 4 of wands, page of swords, wheel of fortune, knight of cups and bottom of the deck में है वर्ल्ड। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अचानक से पार्टनर से कॉन्टैक्ट जरूर हो सकता है, या तो आप किसी न्यू कनेक्शन में जाएंगे या कोई अचानक से आपके कॉन्टैक्ट में आ सकता है।
आपके पार्टनर अचानक से ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट आप दोनों के बीच में भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है। ना आपके पार्टनर आप पर भरोसा कर पाते हैं, ना आप उन पर भरोसा कर पाते हैं। आपके पार्टनर पिछले लंबे समय से आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पर आप दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आप दोनों के यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, चांसेस है कि बातचीत हो जाए पार्टनर के साथ, अचानक से चीजें ठीक हो, लेकिन पार्टनर में बचपना बहुत महसूस करोगे। आपको लगेगा उनमें बचपना बहुत ज्यादा है और वो अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल फील करोगे। आपको लगेगा आज तो बात कर रहे हैं, कर रही हैं, फिर इनका मूड गारंटी नहीं है, इनका मूड बदल गया, ये फिर निकल जाएंगे या फिर निकल जाएंगी, जिसकी वजह से आप इनको बहुत अनप्रेडिक्टेबल या इमेच्योर महसूस करेंगे, या बात करते करते ही आपको कुछ ऐसा बोल जाएंगे या बोल जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये इतने बेवकूफ हैं कि क्या बोले, क्या ही किया जाए इस इंसान का। थोड़ा सा आपको ऐसे फीलिंग आएगी जरूर। ट्रस्ट इश्यूज भयंकर ऑब्स्टेकल है आप लोगों के बीच में, प्लस इनकी मेच्योरिटी। आपके दोनों के बीच में सडनली कम्युनिकेशन हो सकता है, पार्टनर अचानक से आपसे बात करने का प्रयास कर सकता है, कर सकती है, या आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। आपके लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सडनली आपको ये कॉन्टैक्ट आ सकता है, सडनली ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस दिखा सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इस मंथ अचानक से आपके फेवर में कहीं ना कहीं चीजें उलट होती हुई नजर आएंगी, अचानक से सिचुएशन बेहतर होते हुए नजर आएंगी। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि सामने वाले को पहले समझे, स्टडी करे, फिर ही रिएक्शन दे। तुरंत एकदम हाँ में हाँ मत कर देना कि हाँ हाँ मैं तो मरा ही जा रहा था, मैं तो मरी ही जा रही थी, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हारे बिना तो मैंने अपनी सांसें ही रोक दी थी। ये हरकतें नहीं करना। जितना हो सके मैच्योरिटी से उस इंसान से डील कीजिएगा। पहले उस इंसान को समझिए, पढ़िए, जानकारी लीजिए कि वो इंसान आपसे चाहते क्या है, चाहती क्या है, फिर ही कोई फैसले पर आइए। धनु राशि वालों, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।